हाँ देखें, आज जो विविध प्रश्नावली के जितने क्वेश्चन हो गए थे उससे कुछ क्वेश्चन आगे करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन है f, वो r से r परिभाषित है, साथ के साथ fx इक्वल टू 2x प्लस 1 और g जो है तथा g भी r से r परिभाषित है। ठीक है, g r से r परिभाषित है और gx दिया है x क्यूब, gx दिया है x क्यूब। तो गॉफ इनवर्स 27 की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए, हमने कल भी बताया था कि गॉफ इनवर्स, तो गॉफ इनवर्स तो तभी निकाल सकते हैं, पहले गॉफ निकालना पड़ेगा। तो पहले आप गॉफ निकालें, तो गॉफ एक्स, गॉफ एक्स का मतलब हो गया जी और अंदर ब्रैकेट में एफ एक्स, जी और एफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। अब हम जरा बात करें, चूंकि gx हमारा है x क्यूब, तो x की जगह ये रख दें तो g 2x प्लस 1 आएगा, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, अर्थात गॉफ x आ गया आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये गॉफ x आया। तो अब इसका जो है हमें इनवर्स निकालना है या प्रतिलोम निकालना है। तो गॉफ कहां से कहां परिभाषित होगा, r टू r होगा। गॉफ जो परिभाषित होगा वो r टू r परिभाषित होगा। अब हम जरा इसका इनवर्स निकालें। इनवर्स निकालने के लिए जो 4 स्टेप होते हैं, उन 4 स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि गॉफ एक्स को y मान लें। माना गॉफ एक्स इक्वल टू y, और इसी को साथ के साथ हल करके x का मान भी निकाल लें। तो x आएगा गॉफ इनवर्स y, क्या है। दूसरा हमने क्या बताया था स्टेप, एफ एक्स या गॉफ एक्स जो भी है उसकी जगह y मानने के बाद x के लिए हल करें। तो y बराबर आया 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहां से 2x प्लस 1 आया y की पावर 1/3, तो 2x आया y की पावर 1/3 माइनस 1, तो x आ गया y की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2, ये x आ गया। तो तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है कि x की जगह जो आपने स्टार्टिंग में मान के निकाला है वो रख दें। तो ये आ गया गॉफ इनवर्स y, ये आया y की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2। वैसे तो हम डायरेक्ट y की जगह 27 रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे 4 स्टेप हैं उनमें y की जगह x भी रखना होता है। तो कोई बात नहीं, x नहीं भी रखें तब भी चलेगा। तो गॉफ इनवर्स y की जगह 27 रख दो, तो क्या आ जाएगा 27 की घात 1/3 माइनस 1 अपॉन 2। तो 27 की घात 1/3 कितना हो गया, 3 की घात 1/3 माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका 3 आ गया। तो 3 माइनस 1/2, तो यानी 1 आ गया ये। तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है
6 भी इसी तरीके से है। यदि f जो फलन है वो R से R परिभाषित है और g फलन है वो भी R से R परिभाषित है, ठीक है। और fx दिया है 2x प्लस 3, fx दिया है 2x प्लस 3 और साथ के साथ gx दिया है x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें गोफ 2 की वैल्यू निकालनी है, गोफ 2। तो गोफ 2 देखें तो पहले गोफ x निकालें। तो गो का जी ले लिया, ओ की जगह ब्रैकेट और fx। तो g fx की वैल्यू दी है 2x प्लस 3। तो जब gx का मान ये है तो क्या आएगा, ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया आपका गोफ x। लेकिन आपके प्रश्न में जो पूछा गया है वो गोफ 2 पूछा गया है। तो गोफ 2, तो गोफ 2 कितना आएगा, x के ध्यान रख दीजिए, 2 रख दिए। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये हो गया 49 प्लस 1, मतलब 50 आ गया। यानी गोफ 2 की वैल्यू 50 आएगी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में संक्रिया वाला क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक जो संक्रिया है R में आपको परिभाषित नहीं है, Q नॉट में दी हुई है, A स्टार B इक्वल टू AB/2 दिया है और साथ के साथ जहां पर A और B की सभी वैल्यू Q नॉट के इक्वल हैं, लॉन्ग्स है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अब आपको तत्समक अवयव निकालना है। तो तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव माना तत्समक अवयव ई है। हम जानते हैं कि A स्टार E इक्वल टू A। तो A स्टार E कितना आएगा, यहां से देखें तो A स्टार E इक्वल टू आएगा AE/2। तो ये आ गया AE/2, ठीक है। तो इससे क्या होगा, E इक्वल टू आ जाएगा 2। तो जो तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव आपका 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, A स्टार B, एक संक्रिया दी हुई है A स्टार B इक्वल टू 1 प्लस AB, जहां ये जो मान है सभी मान, मतलब A और B के सभी मान
कैसे हैं, आर मतलब वास्तविक हैं, यानी कहने का मतलब है ए और बी की वैल्यू आपको वास्तविक ही लेनी है। तो आपको ये बताना है ये संक्रिया कौन कौन सा नियम का पालन करेगी। तो देखें जरा, पहले क्रम विनिमय नियम की बात देखते हैं। क्रम विनिमयता कह दीजिए या क्रम विनिमय नियम। चूंकि ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस ए बी है, इसलिए बी स्टार ए में क्या आएगा, ए की जगह बी रखिए, बी की जगह ए, तो क्या जाएगा 1 प्लस बी ए। और हमें पता है कि 1 प्लस ए बी हो चाहे 1 प्लस बी ए हो, दोनों बराबर होते हैं। अतः ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अतः यह संक्रिया आर में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ये आ गया आपका ए स्टार बी और बी स्टार ए, तो समान ही होगा। अब जरा हम देखें कि साहचर्य नियम के बारे में क्या कह रहा है ये। तो साहचर्य नियम देखें, साहचर्य नियम को देखें तो हमें दे रखा है ए स्टार भी दे रखा है 1 प्लस ए बी। तो अब हमें साहचर्य के लिए देखना पड़ेगा कि ए स्टार बी स्टार सी कितना आएगा। तो देखें, तो 1 प्लस ए बी स्टार सी, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस ए बी इंटू सी, मतलब आ गया ये 1 प्लस सी प्लस ए बी सी, ये आया। अब जरा हम देखें ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी कितना आएगा यहां से यदि देखें तो हम, तो बी स्टार सी आएगा 1 प्लस बी सी, तो ये ए स्टार और बी स्टार सी आया 1 प्लस बी सी। तो इसको उसी नियम के हिसाब से करें तो क्या आएगा ये 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी सी, अर्थात 1 प्लस ए बी सी। तो इन दोनों को देखें तो दो समान नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। अतः साहचर्य नियम का पालन आर में संक्रिया नहीं करेगी। ये आया। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि पूर्णांकों के समुच्चय में व्यवकलन एक संक्रिया है। मान लीजिए हमने इस तरीके से माना ए स्टार बी, व्यवकलन मतलब दोनों का अंतर कर दीजिए, और ए और बी दोनों ही जेड मतलब पूर्णांक हैं। तो यदि हम देखें इसमें, तो पहले क्रम विनिमयता की जांच करें। क्रम विनिमयता देखें,
तो ए स्टार बी आपका दिया हुआ है ए माइनस बी, तो बी स्टार ए होगा, क्या होगा, बी माइनस ए। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। वैल्यू में तो इक्वल होंगे लेकिन मान अपोजिट होंगे। मतलब ये मान लो 10 होगा तो ये -10 होगा। अतः ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के। अतः क्रम विनिमय के नियम की पूर्णांक में संक्रिया सत्य नहीं है। अब जरा साहचर्य देख लें। साहचर्य, साहचर्यता, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा इसके हिसाब से? बी माइनस सी आएगा। तो अब इन दोनों को करें तो इन दोनों का अंतर होता है, तो ए माइनस बी माइनस सी अर्थात ए माइनस बी प्लस सी आया ये। अब जरा वो वाली साइड देखें। अब मान लीजिए हम देखें ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी क्या है? ए माइनस बी फिर स्टार सी के साथ। तो अब इन दोनों का अंतर करना है, तो ये आया ए माइनस बी माइनस सी, तो वो आया ए माइनस बी प्लस सी। अतः ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी। अतः पूर्णांक जेड में संक्रिया साहचर्यता के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।